यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास है 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z। वैल्यू दिया है 2:3:5। पूछा गया x y z का मान क्या होगा, क्या लिखिएगा? 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z का वैल्यू है 2:3:5। आपसे पूछा x इज टू y इज टू z का मान क्या होगा, क्या लिखिएगा? 1/x इज टू 1/y इज टू 1/z का वैल्यू है 235। एक्स वाई जेड का मान पूछा गया है, जल्दी बताइए क्या मान लिखिएगा? ठीक है विकास। चलो देखो इसमें क्या काम करेंगे। 1/x इज टू आपसे जब पूछ दिया है 1/y इज टू 1/z, वैल्यू दिया हुआ है 2:3:5। अब जैसे ही इसको उल्टा करिएगा ना, एक्स वाई जेड का मतलब इनवर्स रेशियो पूछ रहा है आपसे। एक्स वाई जेड का मतलब है इनवर्स रेशियो। मतलब क्या 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5 का वैल्यू क्या होगा, आपसे ये पूछा गया। x इज टू वाई इज टू जेड का मान 1/2 इज टू 1/3 इज टू 1/5। आपसे कहा गया था कि जिस समय इनवर्स रेशियो का केस बनेगा तो क्या करिएगा, दो का इनवर्स पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, इसको गायब करिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 को 5 में गुना करिएगा वही 15 बन के आएगा। जिसका पूछे उसको गायब कर दीजिए, ये वाला आइटम गायब हो जाएगा, 3×5 = 15 करिएगा, सीधा सीधा कहानी। इसको 15 लिखिएगा, फिर ये वाला आइटम गायब हो जाएगा, 2 में 5 से गुना करिएगा 10 लिखाएगा। इसी को लिखिएगा 10, फिर 5 वाला आइटम गायब करिएगा, 2 में 3 से गुना करिएगा तो 6 बन के आएगा। 15:10:6, यही आपका बी नंबर ऑप्शन था। डिटेल्स आपसे यही बताया गया था कि 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, 2, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आपका बन के आएगा 30। सभी संख्याओं में 30 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना टर्म है सब में 30 से गुना कर दीजिएगा। 30 में 2 से भाग करिएगा 15, 30 में 3 से भाग करिएगा 10, 30 में 5 से भाग करिएगा 6। यही 15, 10 और 6 का रेशियो बन के आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हाथ में यहाँ पे। ए सम ऑफ रुपीज 1300 is divided between A, B, C and D such that A is to B equals to B is to C equals to C is to D equals to दिया है 2:3। फाइंड द शेयर ऑफ A। आपसे कहा कि 1300 रुपया को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटिए कि A is to B बराबर B is to C बराबर C is to D बराबर 2:3। तो A का शेयर क्या होगा? क्वेश्चन में बहुत कंफ्यूज नहीं करना रे। यहाँ पर सोचिएगा कि रेशियो किसी का दिया नहीं हुआ है जबकि सबका दिया हुआ है। A इज टू बी का मान किसके बराबर है? 2:3 के। B इज टू सी का मान किसके बराबर है? 2:3 के। C इज टू डी का मान किसके बराबर? लिखिएगा 2:3। आपसे बोला गया है कि चारों ए सम ऑफ रुपीज 1300 इज डिवाइडेड अमॉन्ग्स ए बी सी एंड डी सच दैट। अब ये ए बी सी डी के बीच में बांटना था, मतलब कितना? ए बी सी डी चारों का पैसा मिला के 1300 रुपया हो जाएगा। तो आपसे बोला कि ए को कितना पैसा मिलेगा ये पूछा गया है। नन ऑफ दीज का मतलब कितना रे विकास? नन ऑफ दीज का मतलब कितना? बताओ विकास। 520। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं फिर बताएंगे। बाकी तन्वी बताओ रे। तेज बाबू बताइए, तन्वी बताइए, सिमरन बताइए, विकास बाबू का तो हो गया है। यहाँ पर सबसे पहला काम तो करना होगा कि ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना होगा। सबसे पहला काम ए बी सी डी का रेशियो फाइंड करना होगा।
सबसे पहला काम ABCD का रेशियो फाइंड करना होगा, ये बताइए कितना। यहाँ पे A/B का मान दिया हुआ है, B/C का मान, C/D का मान, सबका मान 2:3 के बराबर था। क्या कर दीजिएगा, ABCD का रेशियो फाइंड करिएगा तो 2 में 2 से गुना करिएगा, फिर 2 से गुना करिएगा तो आप 8 बोल दिए। 8 में पहला से भाग करिएगा तो 8 में 2 से भाग करिएगा, 4 में 3 से गुना करिएगा तो 12 लिखाएगा, 12 में फिर 2 से भाग करिएगा, फिर 3 से गुना करिएगा तो 18 लिखाएगा, 18 में फिर 2 से भाग करिएगा, 3 से गुना करिएगा तो यही आपका 27 लिखाएगा। तो 8, 12, 18, 27। अब आपसे कहा गया था कि जब रेशियो पता चल जाए उसके बाद जब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1300 रुपया, ABCD का माल मिला के 1300 जोड़ने पर है, तो सबको जोड़ दीजिएगा। सबको जोड़िएगा तो कितना, 18 में 12 जोड़िएगा तो 30, 30 में 27 जोड़िएगा 57, में 8 जोड़िएगा 65। यहाँ पर सम दिया हुआ था, सम ऑफ रेशियोज करिएगा तो 65 रेशियोज का वैल्यू दिया हुआ है 1300। इसका मतलब एक रेशियो का मान कितना, तो बोलिएगा 65 दूना 130, एक रेशियो का मान 20 बन के आएगा। आपसे पूछा गया किसका मान, आपसे पूछा गया ए का वैल्यू बताइए, फाइंड द शेयर ऑफ ए। ए का मान कितना था भाई, ए का मान कितना रेशियो, ए का मान है 2 रेशियो, सॉरी 8 रेशियो। ए का मान 8 रेशियो है, एक रेशियो का मान 20, 8 रेशियो का मान कितना, लिखिएगा 160। वही आपका आंसर है, डी नंबर। गुस्सा के 520 नहीं बोल देना है रे विकास बाबू। समझ में आ गया होगा सबको, दिक्कत है तो जल्दी बताइए, नहीं तो बढ़ेंगे आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ₹2430 is divided among 3 persons A, B, C, so that if their shares be diminished by ₹5, ₹10 and ₹15 respectively, remainders shall be in the ratio 3:4:5. Find the share of B। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। 2430 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटा गया कि यदि A को 5 रुपया कम, B को 10 रुपया कम और C को 15 रुपया कम मिले। क्वेश्चन में दिया हुआ कि ₹2430 is divided among 3 persons ABC so that if their shares be diminished by ₹5, 10 and 15 respectively, अगर क्रमशः ABC को क्रमशः 5 रुपया, 10 रुपया और 15 रुपया कम मिलता हो, तो जो शेष राशि बचेगी, रिमाइंडर्स सेल बी इन द रेशियो, रिमाइंडर को 3, 4, 5 के अनुपात में होना चाहिए। आपसे कहा कि फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का हिस्सा कितना होगा। 2430 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटिए कि यदि A को 5 रुपया कम मिले, B को 10 रुपया कम मिले, C को 15 रुपया कम मिले, तो जो शेष राशि है उसके बीच का अनुपात 3, 4, 5 का है। तो आपसे कहा कि B का शेयर कितना होगा, यही बताना है आपको, जल्दी बताइए। करते हैं, चलो देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ना कि ABC 3 आदमी है। एक बात तो ये ध्यान से समझो क्वेश्चन में कि जब आपसे बोला कि A का जितना भी भाग होगा उसमें 5 रुपया कम करेंगे, B को 10 रुपया कम करेंगे, C को 15 रुपया कम देंगे, अगर तो हमको दिया गया था 2430 रुपया बांटने के लिए। हम क्या किए, उसमें से 5, 10 और 15 हटा लिए, 5, 10, 15 कम कर दिए, मतलब 30 रुपया हम आपको कम कर दिए। इसका मतलब क्या है कि 2400 रुपया आप तीनों आदमी में जाके बांट दिए। रेशियो क्या रखे, 3:4:5 का। 2400 रुपया को 3, 4, 5 के रेशियो में बांटेंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 बोलिएगा ना। क्या लिखिएगा कि 12 रेशियो का मान 2400 के बराबर है, एक रेशियो का मान 200 के बराबर हो जाएगा। एक रेशियो का मान 200 के बराबर, तो 3 रेशियो का मान कितना, 600 के बराबर। 4 रेशियो का मान कितना, 800 के बराबर। 5 रेशियो का मान कितना, 1000 के बराबर। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फाइंड द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना। अब आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 800 रुपया भी दिया हुआ है, 810 रुपया भी है। आप जरा सोचिए कि आंसर क्या होगा। अभी घबराइएगा, बी का मान 800 देखिएगा, आंसर लगाइएगा, जो गलती हो जाएगा। यहाँ पे 800 रुपया दिखेगा, जो गलत होगा विकास भाई। आंसर आपका है 810। बोलिएगा ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए कि आपसे कहा था कि 2430 इज डिवाइडेड अमंग 3 पर्सन ABC। 2430 रुपया को ABC के रूप में बांटना था,
so that if their shares be diminished by, अगर हम 5, 10, 15 कम करें उसको तो रेशियो बनेगा 3, 4, 5 का। ठीक है, तो कम करेंगे तो रेशियो बनेगा 3, 4, 5 का। तो इसी हिसाब से बना के लाए तो एक रेशियो का मान 200, तो कम करने के बाद आपको 600 मिलेगा, कम करने के बाद इसको 800 मिलेगा, कम करने के बाद मिलेगा 1000 रुपया। लेकिन हमको बांटने को दिया था कितना, 2430 रुपया। तो एक्चुअल में ए को देते आप 605 रुपया, बी को देते आप कितना 810 रुपया, सी को देते कितना 2415 रुपया, सॉरी 1015 रुपया, 1015 रुपया। यही आपका एक्चुअल आंसर है। ए को मिलेगा 605, बी को मिलेगा 810, सी को मिलेगा 1015। बस यही से कहानी करिएगा। दूसरा चीज क्या कर सकते हैं आप यहाँ पर, एक बार और दूसरा काम क्या कर सकते हैं सोचिए। दूसरा काम हम लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं कि भाई जब 5 रुपया कम देंगे, 10 रुपया कम देंगे, 15 रुपया कम देंगे तो रेशियो 3, 4, 5 का है। 2430 रुपया बांटना था, तो हम बोलेंगे कि 5, 10 कम करने के बाद जो 3, 4, 5 है, अगर शेष राशि में ए का मान 3x बोल दीजिएगा, बी का मान को 4x बोल दीजिए, सी का मान को 5x बोल दीजिएगा। और एक्चुअल में 5 रुपया कम किए थे तो 5 रुपया तो देना पड़ेगा, बी को 10 रुपया देना पड़ेगा, सी को 15 रुपया देना पड़ेगा। इस सबको जोड़ेंगे तो 2430 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। 5, 4, 9, 3, 12। आप क्या लिखिएगा यहाँ पर कि 12x प्लस 30 का वैल्यू 2430 के बराबर। इसी को लिखिएगा 12x का मान आप 2430 में से 30 घटा दीजिएगा तो बोलिएगा 2400 के बराबर। यहीं से लिखिएगा x का मान आप 200 के बराबर। ए का मान पूछेगा इसमें पुट करिए, बी का मान पूछेगा इसमें पुट करिए, सी का मान पूछेगा इसमें पुट करिए, आंसर हो जाएगा। दिक्कत है तो बताइए, जल्दी समझ गया तो ठीक है, दिक्कत है तो बोलिए। अगला क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ ऑर्डिनरी टीवी सेट एंड ए कलर टीवी सेट आर इन द रेशियो ऑफ 2:5। इफ ए कलर टीवी सेट कॉस्ट ₹6690 मोर देन एन ऑर्डिनरी सेट, हाउ मच डज ए कलर टीवी सेट कॉस्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक साधारण टीवी है, एक ब्लैक एंड व्हाइट समझिएगा और एक कलर टीवी समझिएगा। उसका ऑर्डिनरी टीवी और ये कलर टीवी, इसका रेशियो दिया हुआ है प्राइस में 2:5। और आपसे कहा कि कलर टीवी का दाम ऑर्डिनरी टीवी से 6690 रुपया ज्यादा है। कलर टीवी का दाम इससे ज्यादा है, तो पूछा कलर टीवी का दाम बताइए क्या होगा। प्राइस ऑफ कलर टीवी पूछा है, सोच के बताइए जल्दी क्या लिखिएगा। चलो देखो भाई इसमें क्या काम करेंगे, ध्यान से समझो रे। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑर्डिनरी टीवी आपका है और ये कलर टीवी आपका है, रेशियो दिया हुआ है 2:5 का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कलर टीवी का दाम 6690 रुपया ज्यादा है ऑर्डिनरी टीवी से। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है 6690 किसका, तो कलर टीवी और ऑर्डिनरी टीवी के बीच का डिफरेंस दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा डिफरेंस इन प्राइस। ये जो 6690 क्या दिया हुआ, ये दिया हुआ है डिफरेंस इन प्राइस ऑफ कलर टीवी एंड ऑर्डिनरी टीवी। कितना, तो 6690 रुपया। क्वेश्चन में जब कभी भी आपसे लेस और मोर दिया रहे, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में जब कभी भी लेस और मोर दिया रहे मतलब समझिएगा डिफरेंस दिया हुआ है। क्वेश्चन में जब कभी भी लेस और मोर दिया रहेगा सोचिएगा डिफरेंस दिया हुआ है, अंतर के बारे में सोचिएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, अंतर इस दोनों में रेशियो के हिसाब से कितना, तो बोलिएगा 3। जब 3 रेशियो का मान दिया हुआ है 6690, तो एक रेशियो का मान कितना के बराबर लिखिएगा 2230 के बराबर। आपसे पूछा था कलर टीवी का दाम कितना, अगर ऑर्डिनरी टीवी का दाम पूछेगा तो 22 30 में 2 से गुना करिएगा, लिखिएगा 4460। अगर आपसे पूछे कलर टीवी का दाम बताइए इसका मतलब कितना, तो लिखिएगा आप 2230 इंटू 5 करिएगा, इसी को लिखिएगा 0 5 23 5 115 5 दूना 10 1 11 11150। यही इसका आंसर होगा, ये आपका इसका आंसर होगा ऑर्डिनरी टीवी का। तो हमसे पूछा था कलर टीवी का दाम बताइए, तो इसी में लिखेंगे नन ऑफ दीज 11150, यही हमारा प्रॉपर आंसर होगा। बस
सबको समझ में आया होगा? दिक्कत है तो बताइए, तो बढ़ेंगे आगे। चलिए एक क्वेश्चन इसको बनाइए। इसी को बनाओ अभी। 5625 इज 6 मिनट के बाद कट जाएगा, दोबारा जुड़ जाना रे। 5625 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी। 5625 is divided among A, B and C so that A receives 1/2 as much as B and C together receive, and B receives 1/4 of what A and C together receive. The share of A is more than of B by। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 5625 रुपया को A B C में इस प्रकार बांटिए कि A को B और C का आधा मिलता हो, जबकि B को A और C का 1/4 मिलता हो। तो A का शेयर B से कितना ज्यादा है? A का शेयर B से कितना ज्यादा है? क्वेश्चन समझ में आया? 5625 रुपया को बांटना है ABC में। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ इंफॉर्मेशन उसको समझिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि A, B और C मिला के 5625 रुपया बांटना है। ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहला कहानी दिया हुआ है कि A रिसीव्स हाफ एज मच एज B एंड C रिसीव। A बराबर है 1/2 इंटू B प्लस C। और दूसरा कहानी बोला कि B रिसीव्स 1/4 ऑफ व्हाट A एंड C टुगेदर रिसीव। तो पूछा कि द शेयर ऑफ A इज मोर देन ऑफ B बाई। तो पूछा A और B के बीच का अंतर क्या होगा, बस यही एक्चुअल क्वेश्चन है। A B C का मिलाकर है 5625। A का मान हाफ ऑफ B प्लस C। एक इक्वेशन यहाँ से बनाइएगा। दूसरा B बराबर है 1/4 A प्लस C, दूसरा यहाँ से बनाइएगा। इसी को सॉल्व करके आंसर निकाल देना है। आप ट्राई कीजिए, कटेगा अभी, दोबारा जुड़िएगा फिर बताएंगे इसको।